सिस्टम कॉन्टेक्स्ट, एडमिन कॉन्टेक्स्ट, यूजर कॉन्टेक्स्ट में सिस्टम कॉन्टेक्स्ट जो है दिस इज द एरिया यूजिंग विच आपने देखा प्रीवियस लैब में कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कॉन्टेक्स्ट को ऐड कर सकता है, कॉन्टेक्स्ट को मैनेज कर सकता है और इस पूरी एग्जीक्यूशन स्पेस के अंदर आप कॉन्टेक्स्ट को एज एन ऑब्जेक्ट मार्जे वजूद में लाते हैं। इटसेल्फ जो सिस्टम कॉन्टेक्स्ट है ये फायरवॉल नहीं है। So system context identifies basic settings for security appliance. You cannot assign IP address. System context के अंदर आप IP address दे सकते हैं, exception है management interface. But बाकी किसी भी data plane interface के ऊपर आप IP address वगैरह नहीं दे सकते. You can upgrade and downgrade the ASA software from system context. एंड पर हम देखेंगे कि ASA के इमेज को अपग्रेड डाउनग्रेड कैसे किया जाता है। तो अगर आप एक मल्टी कॉन्टेक्स्ट फायरवॉल में हैं तो आप मल्टी कॉन्टेक्स्ट फायरवॉल में सिस्टम एग्जीक्यूशन स्पेस में रहकर ये जो मेंटेनेंस के काम है ये करेंगे। कॉन्टेक्स्ट मोड में ऑब्वियसली आप सॉफ्टवेयर अपग्रेड डाउनग्रेड के काम नहीं करेंगे। सो सिस्टम कॉन्टेक्स्ट स्पेस इज बेसिकली एन एरिया वेयर यू एक्चुअली क्रिएट द कॉन्टेक्स्ट्स। आप कॉन्टेक्स्ट यहाँ से बनाते हैं। जो कॉन्टेक्स्ट आप बनाते हैं वो एक डेटा प्लेन रखने वाली फायरवॉल होती है। डिपेंड्स कि आपने लेयर 2 मोड में बनाने हैं, लेयर 3 मोड में बनाने हैं। तो ये जो एरिया है दैट इज सिस्टम कॉन्टेक्स्ट। अच्छा जी, उसके बाद एडमिन कॉन्टेक्स्ट था। तो एडमिन कॉन्टेक्स्ट किसी भी और कॉन्टेक्स्ट की तरह से है, लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन है कि जब यूजर एडमिन कॉन्टेक्स्ट के अंदर लॉग इन करेगा तो यूजर को सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर वाले राइट्स होंगे, यानी वो सिस्टम कॉन्टेक्स्ट में भी जा सकेगा और बाकी कॉन्टेक्स्ट में भी जा सकेगा। एडमिन कॉन्टेक्स्ट की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो फ्लैश मेमोरी में होना जरूरी है। इसका क्या मतलब है? आपको पता है कि हमने config URL की कमांड दी थी एक, और उसमें हमने लिखा था let's say disk 0:/c1.cfg context 1 की कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ये हमने disk 0 पर रखी थी which was a local flash drive जिसमें उसकी कॉन्फ़िगरेशन कॉपी होनी थी। तो जो एडमिन कॉन्टेक्स्ट है उसकी config URL तो लाजिम आपकी लोकल डिस्क को ही पॉइंट करेगी, ये जरूरी है। इससे एक चीज सामने आ जाती है कि जो नॉन एडमिन कॉन्टेक्स्ट है उसकी फाइल आप TFTP पर भी रख सकते हैं। सो यू कैन हैव इट पॉइंटेड ऑन एनी a.b.c.d IP एड्रेस और आप उस पर रख सकते हैं c1.cfg। तो आपका जो कॉन्टेक्स्ट की जो फाइल है वो सिस्टम जो है वो TFTP सर्वर से भी लोड कर सकता है, बट दैट इज फॉर यूजर कॉन्टेक्स्ट। If you convert from single mode to multi-context mode, the admin context is created automatically. ये चीज हमने भी देखी थी। And the configuration file will be created on the flash memory automatically as well. ये admin context can be combined with any regular user context, यानी इसको as a user context भी आप यूज कर सकते हैं, या आप इसको dedicated way में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डेडिकेटेडली रख सकते हैं, ऐसे डेडिकेटेडली रख सकते हैं कि आप इसमें से कोई भी ट्रैफिक पास ना करें, आप इसको रिजर्व कर लें और आप यूजर कॉन्टेक्स्ट में ही डेटा प्लेन्स एक्टिवेट करें, या आप एडमिन कॉन्टेक्स्ट को अपनी ऑर्गेनाइजेशन पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेडिकेट करते हैं, जिसकी आईटी के पास राइट्स हैं कि वो अपने कॉन्टेक्स्ट को तो मैनेज करें ही करें, साथ ही साथ वो अपने यूजर कॉन्टेक्स्ट को भी मैनेज कर सकें। सो एडमिन कॉन्टेक्स्ट is not counted in the context license. For example, if you get the license for 2 contexts, you are allowed to have the admin context and 2 other contexts. तो हमने देखा था कि जब admin context को आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके licenses consume नहीं करता,
लाइसेंस कंज्यूम होते हैं आपके यूजर कॉन्टेक्स्ट ऑनवर्ड। तो अगर आपके पास 2 कॉन्टेक्स्ट के लाइसेंस हैं तो एक्चुअली आप 3 कॉन्टेक्स्ट बना सकते हैं, एक एडमिन और 2 जो हैं वो आपके यूजर कॉन्टेक्स्ट होंगे। यूजर कॉन्टेक्स्ट क्या है? दिस इज द एक्चुअल पार्टीशन फायरवॉल। कॉन्टेक्स्ट कैन बी एक्सेस्ड वाया कंसोल, टेलनेट, एसएसएच। हमने कंसोल के जरिए एक्सेस किया है अभी, लेकिन आप टेलनेट और एसएसएच के जरिए भी कॉन्टेक्स्ट को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, जो कि हम मैनेजमेंट प्लेन में डिस्कस करेंगे। So if you log into a non-admin context, you can only access the configuration for that context। ये आपका कंसर्न भी था कि अगर एक शख्स बार बार चेंज टू कर करके एक कॉन्टेक्स्ट से दूसरे कॉन्टेक्स्ट में जाता चला जा रहा है तो इसमें प्राइवेसी कहाँ रही है। तो इस चीज की एश्योरेंस है कि अगर आप नॉन एडमिन कॉन्टेक्स्ट में लॉगिन होते हैं तो आप चेंज टू करके दूसरे कॉन्टेक्स्ट में नहीं जा सकते। यू नीड to have admin level access or system execution space access in order to switch between the contexts। तो आप एक फायरवॉल के अंदर मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं, जिस तरह हमने भी एडमिन कॉन्टेक्स्ट बनाया, हमने कॉन्टेक्स्ट 1 बनाया, कॉन्टेक्स्ट 2 बनाया, तो 3 कॉन्टेक्स्ट बन गए। अब ये जो वायर आपकी स्विचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में जा रही हैं, जिस तरह इस एग्जांपल में दिखाया जा रहा है कि E00 है और E01 है, तो ऐसा भी मुमकिन है कि आप इन वायर्स को राउटिंग स्विचिंग के तनाजुर में ट्रंक कर लें और ट्रंक करने के बाद आप उसके जो सब इंटरफेस कार्व आउट करें, वो सब इंटरफेसेस आप इन कॉन्टेक्स्ट्स को दे दें। ये भी मुमकिन है। तो हमने बात की थी कि हम डेडिकेटेड फिजिकल इंटरफेस दे सकते हैं कॉन्टेक्स्ट को, हम लॉजिकल इंटरफेस दे सकते हैं कॉन्टेक्स्ट को, बट डेडिकेटेड टाइप का। सो वी कैन हैव फिजिकल, वी कैन हैव लॉजिकल। डेडिकेटेड का मतलब है कि जो एक कॉन्टेक्स्ट को दे दिया वो फिर दूसरे को नहीं दिया। जिस तरह आप यहाँ देख सकते हैं कि VLAN 7 अगर इस कॉन्टेक्स्ट में है तो इसमें VLAN 3 है और इसके अंदर VLAN 5 है। लाइकवाइज इधर VLAN 4 है, VLAN 2 है, VLAN 6 है। तो हम ये नहीं कर रहे कि एक ही VLAN इंटरफेस जो है उसको हम दो कॉन्टेक्स्ट के अंदर शेयर करा रहे हैं। सो चाहे लॉजिकली करें चाहे फिजिकली आप एलोकेट करें। जिस तरह हमने लास्ट टाइम लैब की थी, हमने फिजिकल इंटरफेस एलोकेट कर दिए थे। हमारे पास ASA के अंदर अगर 6 इंटरफेसेस थे तो हमने दो फिजिकल इंटरफेस ही अंदर कॉन्टेक्स्ट में स्टिच किए थे। हमारा डिजाइन ये था। सो इन दिस डिजाइन हमने फिजिकल इंटरफेस ईथरनेट 0 को ही कॉन्टेक्स्ट को दे दिया। सो दिस इज काइंड ऑफ अ डेडिकेटेड इंटरफेस। और इस डेडिकेटेड इंटरफेस की जो टाइप है वो फिजिकल है। हमने फिजिकल इंटरफेस ही उठा के कॉन्टेक्स्ट को एलोकेट किया हुआ है। E0 इस कॉन्टेक्स्ट में, E1 इस कॉन्टेक्स्ट में, और उसके बाद जिसको भी आप इनसाइड आउटसाइड करके IP एड्रेसिंग कर लें। बट यहां पर यह भी हो सकता था कि इस फायरवॉल की जो हमने 6 वायर्स इस्तेमाल की हैं, हम उसकी बजाय लेट से 4 वायर्स इस्तेमाल कर लेते स्विच के साथ, और इन सब की सब वायर्स को हम पोर्ट चैनल कर लेते, पोर्ट चैनल 1 लेट से। और फिर यहाँ पर इस स्विच के अंदर वी कैन हैव मल्टीपल VLANs configured, let's say VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 60। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हम पोर्ट चैनल 1.10 बना सकते हैं, पोर्ट चैनल 1.20 बना सकते हैं, 1.30, 40, 50, 60। So they are all kind of interfaces
जो हमारे पास लॉजिकल वे में अवेलेबल हो जाएंगे। फिर हम क्या कर सकते हैं कि इन इंटरफेसेस को पकड़ के आगे एलोकेट कर सकते हैं। लेट्स से ये एडमिन कॉन्टेक्स्ट का हिस्सा है। फिर इन लॉजिकल इंटरफेसेस को पकड़ के हम कह सकते हैं कि ये कॉन्टेक्स्ट 1 का हिस्सा है। ये लॉजिकल इंटरफेस कहे जा सकते हैं कि दे आर कॉन्टेक्स्ट 2 का पार्ट। तो इसमें भी हमने इंटरफेस डेडिकेटेडली ही दिए हैं कॉन्टेक्स्ट को, बट दे आर लॉजिकल इन नेचर। तो इसको करने के लिए या फिजिकल इंटरफेस ही एलोकेट कर देने के लिए आपकी जो स्विच की कॉन्फ़िगरेशन है और जो आपकी ASA की कॉन्फ़िगरेशन है, इसका आपस में राउटिंग एंड स्विचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फैसला करना है कि आपने डेडिकेटेड अप्रोच में फिजिकल इंटरफेस पर जाना है या आपने लैग बना के उसके सब इंटरफेसेस बना के आपने वो अपने कॉन्टेक्स्ट्स को देने हैं। नाउ क्वेश्चन इज कि जब आपने ये पोर्ट चैनल बनाना है और आपने सब इंटरफेस बना के वो देने हैं कॉन्टेक्स्ट को, वर्सेस आपने फिजिकल इंटरफेस कॉन्टेक्स्ट को देने हैं, इन दोनों के लिए ASA में सिस्टम एग्जीक्यूशन स्पेस के अंदर क्या ये वर्किंग की जाएगी या पहले फिजिकल इंटरफेस कॉन्टेक्स्ट को दे दिया जाएगा और वहां जाकर ये सब इंटरफेसेस बनाए जाएंगे? कैसे होगा ये, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? यानी इफ दिस इज आवर prompt and we have one prompt like this, one prompt like this and one prompt like this, तो इनके दरमियान क्या फर्क है? ये prompt obviously सिस्टम एग्जीक्यूशन स्पेस है, या इन अदर वर्ड्स आप इसको कह लेंगे सिस्टम कॉन्टेक्स्ट है। ये शो करता है कि ये कॉन्टेक्स्ट 1 की CLI है, ये शो करता है कि ये कॉन्टेक्स्ट 2 की CLI है, और ये शो करता है कि ये कॉन्टेक्स्ट एडमिन की CLI है जिसका नाम एडमिन है। जरूरी नहीं है जिसका नाम एडमिन है वो ही एडमिन कॉन्टेक्स्ट भी हो। जब आप शो कॉन्टेक्स्ट करते हैं तो आपके पास एडमिन C1 C2 नजर आते हैं, तो जिसके ऊपर स्टार लगा हुआ होता है एक्चुअली वो एडमिन होता है। स्टार आप इसके ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये एक रेगुलर कॉन्टेक्स्ट बन जाएगा। एडमिन के राइट्स इसको चले जाएंगे, यू कैन चेंज इट, बट बाय डिफॉल्ट एडमिन के नाम से बना हुआ होता है और इसको राइट्स मिले हुए होते हैं। ये आप बाद में क्रिएट करते हैं अगले कॉन्टेक्स्ट। खैर, तो अभी तक तो हमने ये सीखा था कि इस कॉन्टेक्स्ट में रहकर हम कॉन्टेक्स्ट C1 क्रिएट करते हैं, हम कॉन्टेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाते हैं और यहाँ पर आकर हम बोलते हैं एलोकेट इंटरफेस, और हम यहाँ पे इंटरफेस दे देते हैं। एंड सो ऑन, और उसके बाद हम config URL पॉइंट कर देते हैं एंड दैट्स इट। ये हमारी कॉन्टेक्स्ट की कॉन्फ़िगरेशन है और ये हम करते हैं बैठ करके सिस्टम एग्जीक्यूशन स्पेस के कॉन्फ़िगरेशन मोड में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इट्स सिंपल ASA, इट्स नॉट /C1 और समथिंग। तो ये करने से पहले आपको फिर सोच लेना है कि अगर आपने इंटरफेस E0 में जाकर उसको नो शट करना है, ये स्टेप तो आपको बहरहाल सिस्टम कॉन्टेक्स्ट में करना पड़ता है ना। अगर आपने सिस्टम कॉन्टेक्स्ट में ही फिजिकल इंटरफेस को नो शट नहीं किया और वो आप उसको कॉन्टेक्स्ट में डाल दें, कॉन्टेक्स्ट में जाकर आप जो मर्जी करते रहें, जब तक वो नीचे सिस्टम कॉन्टेक्स्ट में नो शट नहीं होगा, वो कॉन्टेक्स्ट लेवल के ऊपर भी उसकी जो एक्सटर्नल वर्ल्ड कनेक्टिविटी है वो नहीं हो पाएगी। सो शट नो शट का कंट्रोल तो बहरहाल सिस्टम कॉन्टेक्स्ट के पास ही है। तो अगर आपने लॉजिकल का फैसला कर लिया है तो आपको वो काम भी फिर यहीं पर करना पड़ेगा। लेट्स से चैनल ग्रुप 1 मोड ऑन, मैं स्टैटिक पोर्ट चैनल पे चला जाता हूँ। इसके बाद
हम लिख सकते हैं इंटरफेस पोर्ट चैनल 1.10। तो हम पोर्ट चैनल की कॉन्फ़िगरेशन सब इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए। तो यहाँ पे हम VLAN 10 एलोकेट करेंगे और फिर हम यहाँ पे आईपी एड्रेस देने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो आईपी एड्रेस हम यहाँ पे देने की कोशिश करेंगे, जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे वो हमें एरर बोल देगा, बिकॉज ये आईपी एड्रेस जो है ये सिस्टम एग्जीक्यूशन स्पेस में पॉसिबल नहीं है कि आप किसी भी इंटरफेस पे दें। आप यहाँ पे किसी भी इंटरफेस के ऊपर नेम इफ देने की कोशिश करेंगे, ये भी एरर है। अब किसी भी इंटरफेस के ऊपर सिक्योरिटी लेवल देने की कोशिश करेंगे तो ये भी एरर है, बिकॉज ये सारे काम सिक्योर सिस्टम एग्जीक्यूशन स्पेस में नहीं हो सकते। बस यहां तक करके आप छोड़ देंगे। ये वाली कमांड जाहिर है आपको दोहरानी पड़ेगी जितनी भी इंटरफेसेस आपने पोर्ट चैनल में डालने। E2, E3, तो ये पोर्ट चैनल आपके में बंडल हो जाएंगे। ये सब कुछ सिस्टम एग्जीक्यूशन स्पेस में से हो रहा है। और फिर ये आप सब इंटरफेस जितने भी बनाना चाहें ये बनाए जाएंगे। अब क्योंकि आपके पास चार इंटरफेस एज एन एग्जांपल अवेलेबल हैं, तो अब आपकी मर्जी है कि आप उसमें से ये बोल दें कि पोर्ट चैनल 1.10 और पोर्ट चैनल 1.20 जो है ये एलोकेट कर दिया जाए कॉन्टेक्स्ट 1 को। और इसी तरह जब आप कॉन्टेक्स्ट 2 बनाएं तो आप बोल दें कि पोर्ट चैनल 3, 30 और 40 जो है ये एलोकेट कर दिए जाए कॉन्टेक्स्ट 2 को। तो ये सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन आप जो कर रहे हैं वो सिस्टम एग्जीक्यूशन स्पेस में कर रहे हैं। आपको सोचना है कि आपने स्टार्ट से ही फिजिकल इंटरफेस एलोकेशन की तरफ जाना है या लॉजिकल की तरफ जाना है। जो भी डिसीजन आप करें ये आपने डे 1 पे करना है और सिस्टम एग्जीक्यूशन स्पेस में इसका आपने या सिस्टम कॉन्टेक्स्ट में आपने इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। इंटरफेस एलोकेट आपने सिस्टम एग्जीक्यूशन स्पेस में कर देना है। तो लॉजिकल इंटरफेस एलोकेशन वर्सेस फिजिकल इंटरफेस एलोकेशन क्लियर है आपको?